Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. So again, Instagram पे बहुत सारे messages आए हुए थे that 6 months from zero का schedule बना दीजिए for CLAT और बनना भी चाहिए क्योंकि जून में I assume बहुत सारे बच्चों की holidays होंगी, summer vacations होगी and this is the best time to use these holidays very nicely and prepare for this exam. हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इन 6 months, that too from zero. Right, I'm going to discuss about the syllabus, the topics that you have to cover. I'm going to talk about the books from where you need to study, some free study materials, study resources, as well as I'm going to give you a timetable also. And time management कैसे करना है ये भी हम सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड येस आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आप मुझे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो पे and do subscribe to our channel. So understanding from the timetable that what you need to cover and how, we're going to do that also. Here's the timetable and time management, but we are going to understand that how you have to prepare every subject. Though I've done videos for each and every subject that you can find in our playlist, but मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूँगी कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है for each and every subject. Now, number one mistake that most of you make is that you don't work on the topics and you directly start practicing. So there's a journey that you have to, go through to ensure that आप एक अच्छे से question को correctly एक proper speed के साथ solve कर पाओ. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन. राइट, अब ये जो क्वेश्चंस हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, इनके लिए पहले स्टेप 1 आप गूगल करिए टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व. मान लो आज आप इन्फ्रेंस पढ़ रहे हो तो आप करोगे टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के नोट्स बना लोगे. ठीक है, आज आप मान लो इन्फ्रेंस करो तो स्टेप 2 होगा PYQs ऑफ क्लैट उठाओ. ठीक है ना, और उसमें से ढूंढो कि कौन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको सॉल्व करो ये टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हुए उसी क्वेश्चन को. अब उसकी रीजनिंग देखो और सोचो कि क्या मैंने भी ये रीजनिंग सोचा था, आंसर करेक्ट है या नहीं, वो तो ज़रूरी वो देखना है, बट रीजनिंग देखनी बहुत ज़रूरी है. एंड आपको अपनी रीजनिंग अलाइन करनी है टू व्हाट द रीजनिंग हैज़ बीन गिवन. तो आप हर टाइप का 10 क्वेश्चंस मिनिमम सॉल्व करोगे इन्फ्रेंस टाइप वाले. ठीक है ना. अगला मेन आइडिया है, फिर मेन आइडिया कैसे करोगे. मान लो अगर मेन आइडिया वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो उसमें इन्फ्रेंस भी है, ट्राई करो कि आप उसको सॉल्व करो सो दैट मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए. फिर स्टेप 3 पे हम आ जाएंगे जिसके अंदर आप 4 to 5 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे एंड विद इन 20 मिनट्स 18 to 20 मिनट्स आपको ये करने पड़ेंगे. इतनी स्पीड आपको बनानी है. ठीक है ना. तो ये आपका स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 है फॉर इंग्लिश. इसके अंदर आपको सिर्फ गौतमपुरी की बुक ले सकते हो, PYQs की बुक आती है, उसके अंदर से आप सॉल्व कर सकते हो और बाकी सारा आपको गूगल करके देखना है. अब यहाँ पर ग्रामर करने की जरूरत नहीं, ग्रामर आती नहीं है आपके एग्जाम में, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस, ठीक है, नहीं आ रहे हैं. उसके बाद नॉर्मल लुइस की बुक भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लर्निंग वोकैबुलरी लिस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको जो वोकैबुलरी है वो न्यूज़पेपर में से करनी है. उसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस होता है और जितने भी वोकैब वर्ड्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं क्योंकि सोर्स जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो न्यूज़ सोर्सेज हैं और न्यूज़ पढ़ोगे तभी आप वो उस टाइम की वो कैब कवर कर पाओगे. लीगल रीजनिंग, देखिए लीगल रीजनिंग के अंदर यू हैव टू गो थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं. ठीक है, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सारे लॉज जो हैं आप LA and LR बाय विली में से पढ़ सकते हैं थ्योरी एंड प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने हैं आपने, जीके के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, थ्योरी प्लस जितने रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं. अगर आपने कभी रीजनिंग सॉल्व नहीं करी है तो आप लीगल रीजनिंग लॉगरी जाके लिख लीजिए यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, उससे पता चल जाएगा कैसे करना है. एंड देन मोस्टली क्वेश्चंस आपके विली में ही सॉल्व हो जाएंगे. PYQs कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर हैं तो PYQ जो इंग्लिश वाली बुक ली है उसी में आपको लीगल भी मिल जाएगा, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए. देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द स्टेप 1. ठीक है, और यहाँ पर आपको थ्योरी अंडरस्टैंड करनी है, लर्न नहीं करनी, क्योंकि वो नहीं पूछेंगे नेग्लिजेंस क्या है, वो नहीं पूछेंगे न्यूसेंस क्या है. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है.
स्टेप 2 जो यहाँ पर रहेगा, वंस यू हैव अंडरस्टूड, सॉल्व द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग प्लस एमसीक्यू सॉल्व करने लीगल रीजनिंग वाले, ठीक है। स्टेप 2 जो आपका रहेगा वो है न्यूज़पेपर फॉलो करना, मतलब करंट अफेयर्स को फॉलो करना रेगुलरली, और उसके अंदर जो भी लीगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना, ठीक है। कोई भी आर्टिकल डिस्कस हो रहा है, कोई भी आर्टिकल, जैसे अभी रिसेंटली आर्टिकल 200 बहुत डिस्कस हो रहा था, ठीक है ना। आज का न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस दिन बीएनएस का सेडिशन वाला जो टाइप का सेक्शन है वो डिस्कस हो रहा है, तो वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेस क्वेश्चन आते हैं। और स्टेप 3 रहेगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अपडेटेड मॉक्स लेने हैं जो रिसेंट न्यूज़ को कवर करते हुए क्वेश्चंस बना रहे हैं, और वो सॉल्व करने हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है ना। ये स्टेप्स हैं इसके। लीगल जीके मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी नहीं आते, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेयर एक्ट में से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेयर एक्ट में से पढ़ने का तब फ़ायदा अगर आपको साथ साथ में कोई गाइड कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है उसमें से, खुद से आप नहीं पढ़ सकते। सेमेस्टर बुक्स बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम होती है, उसमें से भी नहीं पढ़ना है। ये वाले जो स्टेप्स मैंने बताया आपको ये फॉलो करने हैं। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अच्छा स्पोर्ट्स वाले करें या नहीं, मतलब कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम उसकी लिस्ट याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, विच इज़ अ गुड थिंग, बट वी डोंट हैव टू सी व्हाट इज़ ईजी, वी हैव टू सी व्हाट नीड्स टू बी डन टू क्लियर द एग्जाम। अब करंट अफेयर्स सभी टाइप के आपको कवर करने हैं, चाहे वो नेशनल हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हैं, चाहे वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, मल्टीपल टाइप के जो हैं वो करने हैं, ठीक है। इसके लिए फ्री रिसोर्स जो है वो है एजुकेरी की यूट्यूब क्लासेस, यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ पर आपको जो क्लैट का न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। देखिए क्लैट का अगर हम देखें, क्लैट 2025 की करंट अफेयर्स वॉज मोर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। वो आपको जो मतलब डायरेक्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और या फिर मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो आपकी टेस्टिंग ले रहे हैं कि भैया न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो या नहीं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड न्यूज़ आई लास्ट ईयर, इस साल ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो मग अप वाला भी करना है, बट अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे अंडरस्टैंडिंग बखूबी मिलेगी, साथ में ही मैं नोट्स भी बनवाती हूँ, जो जिससे कि आपको बहुत कुछ क्लास में याद हो जाता है, एंड प्लस आपको यहाँ पर नोट्स से रिवीजन करने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सही हो जाता है। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लगा सकते हो, आपका बैकलॉग है, ठीक है, क्योंकि आपको जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स करने हैं। अगर बैकलॉग है तो आप जैन 2025 टू जून 2025 का मेरा वीडियो लेक्चर्स का बंडल खरीद सकते हो, जो कि जिसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, ये ₹1500 का अवेलेबल है। दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर क्लैट, ठीक है ना। ये loggery.in मंथली क्लासेस वीडियो लेक्चर्स जो हैं 7 to 8 आवर्स के आपके 1 मंथ इसमें हो जाते हैं। फुल अंडरस्टैंडिंग है, क्लैट टाइप की न्यूज़ की पूरी मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देती हूँ, छोटू नोट्स बनवाती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं वो लिखवा देती हूँ, ताकि आप इसमें से रिवाइज करें। तो जब आपको अंडरस्टैंड होता है तो लर्न बहुत हो जाता है, जब आप लिखते हो तो बहुत लर्न तब हो जाता है, जब आप रिवाइज करते हो तो लर्न। तो इन ऑल आपको लर्न रहते हैं करंट अफेयर्स, यू आर एबल टू लर्न, ठीक है। तो आपको अगर करंट अफेयर्स अच्छे से करने हैं, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, नोट्स रिक्वायर्ड है, और रेगुलर रिविजन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अब रिवीजन के लिए आप नोट्स के ऊपर भी जा सकते हैं, एंड आप एमसीक्यूज मंथली एमसीक्यू टेस्ट जो अवेलेबल है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो जनवरी टू जून वाला है, जनवरी टू जून वाला है। ऐसे ही जून टू दिसंबर का मैं कहूँगी कि साथ साथ लेते रहना, वो ₹300 का मिलता है पर मंथ के हिसाब से, वो आप ले सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट, एंड डेमो लेक्चर भी देख सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग 22 to 26 क्वेश्चन, यहाँ पे अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज विली की बुक, ठीक है ना, एलसैट की बुक है, चैप्टर 2 बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे जो एलसैट की बुक है ये loggery.com पे मैंने स्टडी मटेरियल सेक्शन में प्रोवाइड करी हुई है। वो आपने बुक से ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, एक टॉपिक को चाहे 10 टाइम्स पढ़ो, बट पढ़ते रहना है। एंड अगर आप सबसे पहले बेसिक बुक करना चाहते हैं तो एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू योर मेजर बुक, दैट इज द एलसैट बुक। एंड ऑल्सो जितना आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे अच्छे से, उतना आपका करंट अफेयर्स सेक्शन तो अच्छे से होगा ही, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, लीगल रीजनिंग का सेक्शन और क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन भी
भी बहुत हेविली डिपेंड करते हैं ऑन योर रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर, फॉलोइंग द न्यूज़। एंड क्योंकि आप खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो, नोट्स नहीं बना पाते हो, समझ नहीं पाते हो, सो दैट इज़ वाई एजुगिरी या फिर loggery.in के लेक्चर्स सफाइस करेंगे। ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस बुक में से, ठीक है। उसके बाद अगेन यू कैन फॉलो द स्टेप्स ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड यू फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, कि टॉपिक है, ठीक है ना, कि ये कैसे होगा, ये टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसके नोट्स बनाए, अप्लाई किया PYQs पे एंड यू गुड टू गो। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपको बेसिक मैथ्स करना है, जो आप 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में से कर सकते हो। ये वाले डेज आपको करने हैं इसमें से। एंड देन डाटा इंटरप्रिटेशन की ऑलिव बोर्ड की बुक में से आपको लेवल 1 सॉल्व करना है इन सभी टॉपिक्स का, जिसमें से पैराग्राफ केसलेट्स जो है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप कोई और बुक यूज़ कर रहे हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, तो ये सारे टॉपिक्स आपको मैथ्स के कवर करने हैं। देन आपको ऑलिव बोर्ड में से पढ़ना है प्लीज़ अवॉइड स्टडिंग फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, ये बुक आपको नहीं करनी है क्रॉस। एंड लीविंग मैथ्स कम्प्लीटली इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। आपको कर कर जाना है, जितने भी मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हैं, यू हैव टू टेक इट। सो येस, दैट्स द स्ट्रैटेजी। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बट हाँ, हमें शेड्यूल भी तो डिस्कस करना है, मैं भूल गई थी। चलिए शेड्यूल डिस्कस करते हैं। जून के मंथ में अगर आपकी वेकेशंस हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप लिमिटेड सिलेबस ना करके, मतलब ये टॉपिक्स तो करने ही हैं, प्लस आप ट्राई करें कि आप 1-2 महीने के और टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर कर लें जून की छुट्टियों के अंदर, राइट। उससे क्या होगा, आपके पास रिविजन टाइम बहुत होगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। एंड मैंने आपको बता दिया है कौन सी चीज़ किस में से पढ़नी है, ये आपका शेड्यूल है जो मैंने बताया है। ट्राई करें कि आप वीकेंड्स पे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें, वोकैब लिस्ट को रिवाइज कर सकें, ठीक है। वोकैब लिस्ट जो भी आप एडिटोरियल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो आपको करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, उसमें से कोई वर्ड मिल रहा है तो वो भी आप नोट करके उसका मीनिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका टाइम टेबल रहेगा, देखिए वेकेशंस के अंदर मैं कहूँगी आप 10-10 घंटे पढ़िए और जल्दी से सिलेबस जो है जैसे मैंने बताया वैसे कवर करने की कोशिश करिए। मैक्सिमम सिलेबस आपको कवर करना है, जिसके अंदर से मैं कहूँगी जैन टू मई 2025 के करंट अफेयर्स तो बिल्कुल अच्छे से रट लो, ये तो क्रॉस हो जाना चाहिए। बैकलॉग करंट अफेयर्स का खत्म कर दो। इनफैक्ट लीगल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट आप बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर सकते हो जून की हॉलीडेज में, अगर आपने करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, मतलब 3 सब्जेक्ट्स आपने खत्म कर दिए, जो है CA खत्म कर दी, लीगल रीजनिंग खत्म कर दिया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर ये 3 सब्जेक्ट्स आपने जून में खत्म कर दिया, अगर हॉलीडेज हैं, तो आपका बहुत लाइट हो जाएगा, आप 12th के साथ बहुत आराम से बाकी सब चीज़ें कर पाएंगे, राइट। बट अगर आपकी हॉलीडेज नहीं है तो जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब अगर नॉर्मल डेज हैं, वर्किंग डेज हैं, तो आप 4 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, जिसमें 2 आवर्स 1 आवर आप एजुगिरी की क्लास लगा सकते हो। वैसे एजुगिरी की क्लास अब शॉर्ट हो गई है, जिसमें से आप अगर 1 आवर भी पूरा एजुगिरी को देते हो, जिसमें नोट्स भी बनते हैं, क्लास लगाते हो और फिर आप रिवाइज करते हो, और एक एडिटोरियल रीडिंग फॉर योरसेल्फ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल को आपको वहाँ पर जाके RC खुद पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करना है, लीगल रीजनिंग खुद पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करनी है, क्रिटिकल रीजनिंग खुद पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करनी है पैसेजेस। तो इसलिए खुद से 30 मिनट्स एडिटोरियल रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैसे एडिटोरियल क्या होता है, कैसे करना है, ये प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वीडियो ऑलरेडी करी हुई है, आप ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 आवर्स के आप सब्जेक्ट स्टडी उठाइए, यहाँ पर 2 आवर्स का कोई भी एक सब्जेक्ट और 2 आवर्स का कोई भी एक सब्जेक्ट, तो और ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स अगर आप हर रोज़ दे सकते हैं बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो मतलब अगर 3 आवर्स दे सकते हैं तो एक सब्जेक्ट कवर होगा, 5 आवर्स दे सकते हैं तो 2 सब्जेक्ट्स आप साथ साथ कवर कर सकते हो। हॉलीडे है तो 8 आवर्स का शेड्यूल रखो जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो दैट इज़ फाइन, आप loggery.in के वीडियो लेक्चर्स देखकर भी न्यूज़ कवर कर सकते हो, अच्छे से कवर होती है उसमें भी, ठीक है ना। 2 आवर्स एक सब्जेक्ट पढ़ लो, 2 आवर्स फिर एक, 2 आवर्स फिर एक, और हॉलीडेज हैं अगर, बट अगर वीकेंड है तो रिविजन भी करना है, क्योंकि साथ साथ में जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना होगा। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट यू कैन गो फॉर। एंड अगर आपको पर्सनलाइज शेड्यूल चाहिए तो आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड कोई भी डाउट है कॉमेंट्स में बता दीजिए, और इंस्टा पे भी आप DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर I am loggery के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।